बावल कस्बे के गांव बगथला में कैबिनेट मंत्री आरती राव पहुंची। उनके साथ बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद थे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर आरती राव ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना दुखद है। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त मिल रहे हैं तो उनके साथियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जा रहा है, दवाएं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने डॉक्टरों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी लोग अस्पताल में आने वाले लोगों से शालीनता से व्यवहार करें। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 17 तारीख से 22 तारीख तक जिला अस्पतालों में आयुष्मान के तहत इलाज के लिए निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के इलाज मुफ्त होंगे। उन्होंने कहा इलाज करने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश बनने जा रहा है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही है, अस्पतालों में दवाएं और डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा लोगों को कार्यालय के चक्कर न कटवाए। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर समाजसेवी अनिल रायपुर, मंडल अध्यक्ष रमेश झाबुआ, मंडल महामंत्री निहाल सिंह चोकन, टिंकू अध्यक्ष सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। और भाई सुनील ज्ञानदेव इन्वेस्टमेंट हो गया जी। सरपंच भाई मैं थोड़ा सा तक पूरे दक्षिणी हरियाणा, सीमावर्ती राजस्थान इस परियोजना से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रही है। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे विदेशी नीति के पहुंची हमारी बहन आरती सिंह राव जी, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा और एजुकेशन जिनका जुम्मे इनके पास है, इनका बगथला गांव में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से टाइम निकाल के और इस ग्राम में पहुंचे हमें आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने एक साल में जब से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला है तो सबसे ज्यादा जितनी योजनाएं सरकार की, अगर मैं डायलिसिस कहूँ तो डायलिसिस पहले बीपीएल को थी, सभी की डायलिसिस की सुविधा फ्री, और 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे परेशान होते थे इलाज के लिए, उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड जैसी ऐसी योजनाएं शुरू की है। और एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि 17 नवंबर से 22 नवंबर तक हर जिले अस्पताल में किसी को कोई बीमार हो तो आयुष्मान के तहत कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी सिविल अस्पतालों में उनके इलाज फ्री किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद सभी हमारा जो 17 सितंबर से मोदी जी जन्मदिन था और 2 अक्टूबर तक सेवा पकड़ा था, तो बहन जी ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था, स्वस्थ नारी सशक्त नारी। उसके तहत हर जिले में ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान और इस तरह की जो चीजें शुरू की थी, तो ये भी एक मात्र हरियाणा ही ऐसा काम था जो बहन जी के अपने प्रयासों सफल हो पाया। उसके साथ साथ जितने भी अपने जिला अस्पताल है, तो बहन जी ने तकरीबन सभी जिला अस्पतालों को इतना बजट दिया है कि 10 हॉस्पिटल, उससे सभी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी तरह की सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं दी है। और 700 डॉक्टरों की भर्ती, आयुष डॉक्टर्स, आयोग शिक्षक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसी अनगिनत जो सुविधाएं दी है, तो मैं बहन जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर में इतना जो कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहूँगी कि मैं अपने लोगों से मिलना चाह रही थी, उनका धन्यवाद करना चाह रही हूँ, और इतना बहुत ही प्यार और जो स्वागत उन्होंने मेरा किया है, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करती हूँ। इतना प्यार मुझे मिला है आज के दिन। और जहाँ तक उचित निरीक्षण की बात है, तो काफ़ी वक्त हो गया था, मेरे को लगता है एक निरीक्षण ज़रूरी था, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पाई गई कि कमी थी जिसको मैं जल्द से जल्द पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगी, स्पेशली मेडिकल डॉक्टर्स, क्योंकि दारूहेड़ा एक बड़ा ब्लॉक है और आज के दिन उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है।
CHC की जो मांग थी वो भी पास हो गई है। तो हमें और डॉक्टर्स यहाँ भेजने पड़ेंगे ताकि जो तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उन सभी को केटर कर सकें। बिल्कुल बैन लगाया है और हमने सभी को बोल दिया है और सभी केमिस्ट शॉप्स और डॉक्टर्स को बोल दिया है कि आने वाले वक्त में इन दवाइयों को या आप प्लीज़ स्पेशली एक पर्टिकुलर बैच जो है उसमें मात्रा ज़्यादा पाई गई है तो उस दवाई को ना इस्तेमाल करें। एक 200 बेड की जी बात यह है कि बहुत जल्दी आप सभी को पता चल जाएगा, उस पर काम बिल्कुल हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अभी CHC की बात कर रहे थे आप धारू नहीं, जैसे CHC में सुविधाएं मिलती हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, वैसे ही सब दारुएड़ा के CHC में मिलेंगी और मैं चाहूँगी कि बेहतरीन बिल्डिंग हो कि आने वाले वक्त में जब पॉपुलेशन और भी बढ़ जाए तो हम एक्सपैंड भी कर सकें। तो आज के दिन यही मेरा प्लान है। दिल्ली में ब्लास्ट सच्ची बताती हूँ कि देखो सैड पार्ट ये है कि एजुकेटेड लोग ऐसे काम करते हैं तो पूरे जो प्रोफेशन है उस पर थोड़ा सा दाग लगता है। ये बहुत सैड बात है क्योंकि बाकी लोग जो हैं जो अपने काम कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। साथ साथ अगर ये आप जो फरीदाबाद का कॉलेज है उस पर मैंने भी देखा है कि यहाँ एक ही कॉलेज से सारे ताल्लुक़ रखते हैं और जो हुआ है दिल्ली में बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसे में हमें मालूम है कि हमारे आने वाले वक्त पे हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो फुल इंफॉर्मेशन गैदर करेगी और जो गलती में है उनको बड़ी से बड़ी सज़ा देगी। जी मैं कहूँगी सबसे पहले तो हम शुरुआत की थी हमने डॉक्टर्स के साथ। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स AMOs और MOs ऑलमोस्ट 1200 लगाए हैं अभी तक। पूरे प्रदेश में मैंने 80% दवाइयाँ खरीदी हैं तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है आज के दिन दवाइयों का। जहाँ इक्विपमेंट की बात है, इक्विपमेंट हमने ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भी खरीदी है, जो और इक्विपमेंट खरीदनी है अगले 2-3 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो बात होती थी कि हमारे पास डॉक्टर नहीं मिलता, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, ये तीनों चीज़ मैंने ख़त्म कर दी हैं। इसके साथ साथ हमने एक जो पुरानी हमारी PHC CHCs हैं उनके फिर निर्माण के लिए हमने वो भी पैसा इकट्ठा किया है ताकि वो निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और फिर जो आने वाले वक्त में हमें PHC CHCs बनानी है, जैसे दारुएड़ा की एक पास हो गई है, उन पे भी हमने काम जल्द से जल्द करना है।